हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम चैप्टर नंबर 8वां जो चल रहा था आपका एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन, दुर्घटनाएं और निर्माण काल सुरक्षा, ये आपका 8वां चैप्टर चल रहा था। इसका पार्ट जो है तीसरा देखते हैं। इसके पहले जो है 2 पार्ट में वीडियो बन चुका है, ये जो है आज तीसरा पार्ट है। तो इससे पहले आपको कराया गया था ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, ये आपका हो चुका था, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में आपका ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग और हॉट बिटवीन लेइंग वर्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी थी। तो फिर आइए अब हम देखते हैं पाड़, सीढ़ी तथा फर्माबंदी, स्कॉफोल्डिंग, लेडर एंड फॉर्म वर्क। पाड़ लगाना क्या होता है, सीढ़ी क्या होती है और फर्माबंदी क्या होता है, ये देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है आपका पाड़ लगाना, इसको फोल्डिंग। भूमि तल के ऊपर जो है दीवारों को उठाने के लिए, भूमि तल के ऊपर जितना आपकी हाइट होती है, जितने श्रमिक की हाइट होती है उतनी तक तो आसानी से जुड़ाई कर लेता है इंसान। अपने एबव कंधे तक जो है अच्छे से जुड़ाई हो जाती है। उसके बाद जो है वो उससे प्रॉब्लम होती है करने में। तो जो है दीवार को ऊपर उठाने के लिए तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए जो पाड़ बांधी जाती है वही आपका पाड़ लगाना होता है। यानी वो बाँस या बाँस बल्लियों से, रस्सियों के द्वारा उसे बांधा जाता है, एक सीढ़ी नुमा बनाया जाता है। या फिर वो लोहे की भी हो सकती है, लोहे के रॉड से भी बनी हो सकती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप बनाना किस पे चाहते हो, या बाँस बल्लियों से भी बन सकती हैं या लोहे के रॉड वगैरह से भी बन सकता है। पहाड़ पर बैठकर जो है आप या खड़े होकर के आसानी से चिनाई का कार्य कर सकते हो। आपको जो है सुविधा रहती है उसमें कार्य करने के लिए। आपके अनुरक्षण तथा मरम्मती कार्यों के लिए भी पाड़ बांधनी पड़ती है। नीचे जो लटक जाने अथवा टूटकर गिर जाने पर गंभीर दुर्घटना हो सकती है। जब आप पाड़ ठीक से नहीं बंधा होता है आपका, या फिर रस्सी जो है वो ठीक से नहीं बंधी होती है, या बांस वगैरह जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, मतलब सड़े हुए होते हैं, या फिर उस टाइप से, या फिर जो भी बाय मिस्टेक कैसे भी ठीक ढंग से नहीं होता है, तो उसमें दुर्घटना जो है गंभीर रूप से दुर्घटना की संभावना रहती है। जिससे मतलब बाँस बल्ली वगैरह टूटने से जो है बहुत सारा चोट वगैरह, गिरने पे जो है चोट वगैरह काफ़ी आते हैं, तो जो है दुर्घटनाओं की कारण हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं इस पे जो है निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहाड़ से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां क्या क्या है। हेलो, सॉरी, बीच में थोड़ा ब्रेक था। तो आइए हम देखते हैं पहाड़ से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां क्या क्या हैं, या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें पहाड़ लगाते समय। तो चिनाई के अनुरूप ही पाड़ बांधनी चाहिए। हाँ, चिनाई जितनी है मतलब जितनी लंबाई तक करनी है, एक ही बार आप उसको ऐसा बांधे कि जिस लेवल तक आपको चिनाई करनी है उस वहाँ तक वो आप आसानी से पहुँच सकें, ठीक है। और आपका जैसे ईंट की चिनाई तथा पत्थर की चिनाई की पाड़ अलग अलग होती है। ईंट की चिनाई के लिए जो आप पाड़ लगाते हो तो वो अलग होती है, और पत्थर की चिनाई के लिए जो है अलग होती है। पहाड़ पर जो है श्रमिकों का वजन, सामग्री का भार तथा तेज हवा के झोंके भी लगते हैं। यानी जब आप उस पर जो है चिनाई के लिए कार्य करोगे, तो जो पाड़ लगाओगे आप पटरे वगैरह का रख करके, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है आपका वजन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो है आप जिस मतलब सामग्री से आप उसको चिनाई कर रहे हो, चाहे आपके ब्रिक्स हुए या फिर स्टोन हुआ या मसाले वगैरह हुए, तो वो सारी चीज़ें जो है आप रखोगे उस पर, तभी तो करोगे। मतलब ज़्यादा एक साथ तो नहीं रखोगे, बट कुछ तो रखोगे तभी तो करते जाओगे। या फिर हाँ, कोई हो जैसे आपको आपकी हेल्प करने वाला हो, तो वो आप लेके उससे करोगे, तो उससे जो है वो सारी चीज़ें उस पर भार आता है पहाड़ पे। यानी क्या आपका भार आएगा, सामग्री का भार आएगा, हाँ, सारी चीज़ों का जो है भार आता है। पहाड़ जो है एक अस्थायी कार्य है।
मूल कार्य पूर्ण हो जाने के बाद इसे हटा दिया जाता है, यानी कि जो है ये अस्थायी, ये टेम्परोरी नहीं होता, सॉरी परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परोरी होता है। इसको जो है कार्य करने के बाद हटा दिया जाता है। ठेकेदार इस पर जो है अधिक व्यय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो है होता क्या है, जैसे कि इस पे आप अधिक व्यय कर दोगे तो आपको मतलब जो ठेकेदार वगैरह होते हैं उनको बचत नहीं होती है, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादातर इस पे वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब एक होता है ना कि सस्ते में काम चलाना, उस टाइप सा ये वो लोग ये वर्क को करते हैं। उसके बाद है आपका पार्श्व के ऊर्ध्व अवयव अच्छी तरह ज़मीन में गाड़े जाने चाहिए, चाहे आप वर्टिकल लगाओ चाहे हॉरिजॉन्टल बांधो। अगर वर्टिकल लगा रहे हो तो उसको जो है या तो ज़मीन पे अच्छे से टिकाओ, अगर वो फर्श है तो वो फिसलना नहीं चाहिए। अच्छे से उसे मतलब फर्श बोरी वगैरह रख के फर्श पे, फिर उसके बाद बल्ली वगैरह रखिए तो इससे फिसलने के चांसेस कम रहेंगे। अगर आपका मिट्टी का है नीचे फर्श तो आप उस पे जो है मतलब अंदर मिट्टी की खुदाई कर करके आप उसको अंदर डाल दीजिए बल्लियों को, ताकि वो जो है दृढ़ता से बंध जाए, फिसलने की चांस ना रहे। यानी कि अच्छी तरह ज़मीन में गाड़ देना चाहिए उसको, ठीक है। भार पड़ने पे जो है नीचे धंसना नहीं चाहिए मिट्टी, मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए, दलदली नहीं होनी चाहिए कि हाँ उस पर भार आ रहा है तो वो जो है आपका पहाड़ जो बल्ली है आपकी वो नीचे ज़मीन में ही धंसती जा रही है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आड़े तिरछे अवयवों को दृढ़ता से खड़ी बल्लियों पर पर्याप्त मजबूत रस्सों से बांधना चाहिए, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल आप बांध रहे हो तो जो है एक अच्छी मतलब मजबूत रस्सी से आप उसको बांधे, ताकि जो है दुर्घटना की कोई चांस ना हो, मतलब खुलने की, जो आपके बांस वगैरह बल्लियां हैं वो सब खुलने की कोई, या रॉड वगैरह है वो खुलने के चांस ना हो। पाड़ की पार्श्व दृढ़ता पर्याप्त होनी चाहिए, यह सीधी खड़ी रहे और श्रमिकों के कार्य करते समय झोल न खाए, यानी कि जो है आप जैसे आप बांध दियो उसको तो वो जो है लपक में ना हो, या फिर उस पर कोई खड़ा हो रहा है तो वो ज़्यादा हिले ना, हाँ लपक में ना रहे, ताकि उसको उस पर जो है आसानी से खड़े होकर वर्क किया जा सके। 36 पटरें जिन पर की निर्माण सामग्री रख करके मेंशन चिनाई करते हैं पर्याप्त दृढ़ता से होनी चाहिए। इनके बाहरी किनारे पर खड़ी होकर रोक पट्टियां लगा देनी चाहिए, जिससे कि जो है श्रमिक नीचे न गिरने पाए, अकस्मात जो है मतलब अनजाने में या फिर ध्यान न देने पे जो अचानक से नीचे न गिर पड़े। पाड़ पर उतनी ही सामग्री रखनी चाहिए जो जो उस निर्माण चरण के लिए आवश्यक है, उससे ढेर लगाने से पाड़ या तो झुक जाएगा या तो टूट जाएगा, यानी झुकने या टूटने का भय रहता है। वही चीज़ की मतलब जब आप उस पे पहाड़ पे जो भी आप पटरे पे जो भी सामग्री रख रहे हो उसको एक लिमिट तक रखो, जितना वो सह सके, उससे ज़्यादा अगर आप रखोगे वो टूटने का डर रहेगा, ठीक है, गिरने का या झुकने का चांस या भय रहेगा, तो उससे जो है आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। श्रमिकों को पहाड़ के निकट आग जलाने, खाना बनाने या बनाने की जो है परमिशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो जो है पहाड़ जिस जगह पे आपका लगा है उस जगह से जो है आप हट के रहें, दूर रहें, ठीक है। उस जगह पे आप मनाही हो, मतलब उस जगह पे खाना वगैरह बनाने या आग जलाने या किसी भी कार्य के लिए मनाही होनी चाहिए, या फिर आसपास उसके बैठ के, आप जैसे लकड़ी का है अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है मे भी जल जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो इस इन सब चीज़ों से जो है रोक लगाना चाहिए। किसी भी श्रमिक के कार्य के दौरान पहाड़ के लटकने अथवा इसके ठीक नीचे खड़े होने पर मनाही होनी चाहिए। आप जैसे कि पहाड़ के कोई श्रमिक है कार्य कर रहा है, पहाड़ के दौरान जो है आप पहाड़ की बंदी कर रहे हो तो बधाई कर रहे हो, उसमें जो है चांसेस रहते हैं गिरने की, तो जो नीचे रहेगा आदमी या श्रमिक या जो भी, तो उससे चोट लगना ही लगना, तो उससे दूर रहना चाहिए, उसके पास नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बड़े कार्यों की इस्पात की पाड़ जो है उत्तम तथा चिरस्थायी रहती है। यह लकड़ी के पाड़ से पर्याप्त सामर्थ्यवान व दृढ़ होती है तथा शीघ्र बांधी व खोली जा सकती है और कम स्थान भी घेरती है। बड़े शैडो तथा हाल कमरों में जहां फर्श तथा मशीनें स्थापित हैं, मरम्मती कार्यों के लिए छत से लटकती पाड़ का प्रयोग करना चाहिए। ये था आपका पहाड़। आइए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट है लैडर, सीढ़ियाँ या सीढ़ी। निर्माणाधीन संरचना की विभिन्न ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है।
सीढ़ी की लंबाई लगभग 6 से 10 मीटर लंबी होनी चाहिए। यानी कि आप जैसे कि किसी भी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पहुंचने के लिए, या फिर आपका ग्राउंड फ्लोर है तो मतलब ज़मीन के सतह से जो आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो तो उसके नीचे जाने के लिए कुछ तो बेस होना चाहिए ना। वो जो आपका बेस होता है, जो आधार दिया जाता है, वो सीढ़ी होता है आपका। तो उसी के जो है रास्ते आप पहुंच सको, उसी के रास्ते आप पहुंच सको, ठीक है। तो उसके लिए जो है, और उसकी हाइट जो है 6 से 10 मीटर लंबी होनी चाहिए। यानी किसी भी संरचना के विभिन्न ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, चाहे उसकी निचली तल से पर ऊंचाई से निचली तल पे पहुंचने के लिए, चाहे निचली तल से ऊंचाई पे पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। जो सीढ़ी के मतलब जो एक होता है राइज होता है, और एक होता है मतलब एक होता है पट, थ्रेड होता है, और एक राइज होता है। यानी कि पट होता है और उठान होता है। तो जो पट होता है वो इतना होना चाहिए कि मतलब आपका पैर जो है मतलब अच्छे ढंग से सीढ़ी पे पड़ सके, ठीक है। आपका उठान जो है एक लेयर में इतना बराबर होना चाहिए ताकि आप एक लेयर से दूसरे लेयर पे उठाएं तो पैर आपके आसानी से दूसरे लेयर पे पड़ सके। यानी कि पट से राइज पे पड़ सके। राइज की उठान की इतनी होनी चाहिए कि जो है पट पे आसानी से पड़ सके आपका पैर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सीढ़ी को मतलब सीढ़ी के लिए टूटने अथवा फिसलने के निम्न कारण क्या हो सकते हैं। जब सीढ़ी की लंबाई बहुत अधिक हो, ठीक है, या जब सीढ़ी की लंबाई बहुत अधिक होती है तो यह अपने ही भार से नीचे की तरफ लटक जाती है। जब आप सीढ़ी बांधते हो या फिर सीढ़ी जो है जैसे आप सीढ़ी जो बना रहे हो, चाहे वो लोहे की सीढ़ी हो, ठीक है, चाहे वो बांस वाली सीढ़ी हो, मतलब उसका एक वो होना चाहिए कि जैसे कि उसकी ऊंचाई एक समान होनी चाहिए। जैसे कि आप एक सीढ़ी की लंबाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। पहला आप मतलब जो फ्लोर है, मतलब पहला डंडा आप रख रहे हो उस पर जो है, फिर दूसरा जो है आप मतलब पैर उठा के दूसरे पे रख रहे हो, तो क्या पता किसी की लंबाई कम रख रहे हो आप, किसी की लंबाई जो है ज़्यादा रख रहे हो आप। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसका भार इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो लटक के नीचे आ जाए या इस पर चढ़ता हुआ व्यक्ति ही लुढ़क के नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीढ़ी पर जब अधिक भार आता है तो बहुत से श्रमिक भार लेकर के एक साथ चढ़ने उतरने लगते हैं तो सीढ़ी टूट जाती है। यानी कि जब आप सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आप ऑलरेडी भार लेके कुछ ना कुछ चढ़ोगे, और सीढ़ी की भार रहेगी तो उस पर जो है ज़्यादा भार होने की वजह से सीढ़ी टूटने की संभावना बनी रहती है। जब सीढ़ी अच्छी प्रकार से ना टिकाई गई हो तो फिसल कर लुढ़क सकती है। हाँ, जैसे कि आप वही चीज़ है कि जब आप दीवारों के सहारे सीढ़ी लगा रहे हो, ठीक है, उसकी चिनाई कर रहे हो या फिर प्लास्टरिंग कर रहे हो या पेंट वगैरह कर रहे हो, तो मतलब इस तरह से लगाओ ताकि जो है आपका सीढ़ी फिसले नहीं। अगर आपको फिसलने का डर है तो नीचे मतलब कुछ ऐसे चीज़ें लगा दो जिससे कि वो फिसले नहीं, या फिर किसी ऐसे मतलब किसी पर्सन को आप देख रेख के लिए रख लो, पकड़ लो, कुछ टाइम तक बोल दो कि हाँ पकड़ ले। इस टाइप से सावधानी जो है बरतनी चाहिए। यानी कि जब जब सीढ़ी पर सॉरी जब सीढ़ी अच्छी प्रकार से न कटाई की गई हो तो फिसल कर लुढ़क सकती हैं। जब सीढ़ी पर चढ़ने उतरने का क्रम संतुलित न हो तो भी इंसान सरक सकता है, ठीक है, इससे दुर्घटना हो सकती है। जब सीढ़ी पक्के फर्श पर टिकाई गई हो तो इसमें फिसलने का भी भय रहता है। यानी कि जैसे कि आप किसी दीवार के सहारे आप सीढ़ी को लगा रहे हो, आपका फर्श है या टाइल्स है या कुछ भी, तो उसमें फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपकी मिट्टी है या खुरदुरा है ज़मीन का जो तल है तो उसमें थोड़ा चांसेस कम रहते हैं, बट जो फर्श होता है वो चिकनाहट की वजह से या फिर टाइल्स है चिकनाहट की वजह से फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें जूट के बोरे वगैरह या फिर कुछ ऐसा चीज़ें लगा दो आप जिससे कि वो फिसलने के चांसेस कम रहे, या किसी को देख रेख में लगा दीजिए। आइए नेक्स्ट आप देखते हैं फर्मा बंदी, फॉर्म वर्क। कंक्रीट के अवयवों को ढालने के लिए फर्मा बंदी करनी पड़ती है। यानी कि जो आप कंक्रीट है, जैसे आपका धरन हुआ,
लिंटल हुआ, स्लैब हुआ, दीवार हुई, छज्जे हुई, इन सब चीज़ों को ढालने के लिए, ठीक है, तख्ताबंदी या फर्माबंदी आपको करनी पड़ती है। बिना मतलब फर्माबंदी के आप इन्हें ढाल नहीं सकते। जैसे कि आपको लिंटल देना हुआ तो आपको एक मतलब एक बेस चाहिए ना कि हाँ उसमें मसाले किस में डाल के आप कुटाई करोगे। जब आप कोई कोई फ्रेमिंग ही नहीं होगी तो कैसे करोगे। तो वही चीज़ है कि फर्माबंदी या तख्ताबंदी करनी पड़ती है, जिससे कि आपकी जो ये फर्माबंदी जब तक गीली कंक्रीट अथवा स्वयं का भार संभालने योग्य न हो जाती है तब तक जो है मतलब इसको बनाए मतलब उसमें लगा रहने देना चाहिए, ठीक है, इसमें बनाए रखी जाती है। संभालने योग्य जब हो जाती है तो उसे खोल दिया जाता है या उसे हटा दिया जाता है। ये आपका फर्माबंदी था। आइए देखते हैं फर्माबंदी को मतलब फर्माबंदी के अभिकल्पन, स्थापन तथा हटाते समय सावधानियां क्या क्या है। यानी कि जब उसका निर्माण आप करो, अभिकल्पन करो, तब उसका स्थापन करो तब, तथा उसे हटाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। फर्माबंदी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रकाष्ठ, चाहे चाहे वो लकड़ी हो चाहे इस्पात हो, उसका गुण जो है उत्तम होना चाहिए। यानी जिस भी चाहे वो लकड़ी का हो चाहे इस्पात का हो, जिस भी मतलब धातु का आप जो है फर्माबंदी यूज कर रहे हो उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी जो गुण होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए। लकड़ी में दरारें, फटान या तरेड़ अथवा अन्य दोष नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर वो लकड़ी का है, ठीक है, तो आपका जो है उसमें लकड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें दरारें नहीं होनी चाहिए, उसमें फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है उसमें दोष नहीं होनी चाहिए। फर्माबंदी कंक्रीट अवयव के परिच्छेद, पार्ट तथा भार के अनुभाग अभिकल्पन करनी चाहिए। यानी फर्माबंदी जब आप कर रहे हो तो उसका जो पार्ट होता है या जो उसका भार होता है उसके अनुसार अभिकल्पन करना चाहिए। कंक्रीट डालते, बिछाते तथा कूटते समय आवश्यक श्रमिकों को फर्माबंदी के ऊपर हटा कर देना चाहिए। यानी जैसे कि आप कंक्रीट डाल रहे हो, ठीक है, या बिछा रहे हो जो भी, या कूटते समय जो अनावश्यक श्रमिक होते हैं या जहाँ जो कि मतलब उसके पास जो है फर्माबंदी के पास जिनका कार्य नहीं होता है उन्हें जो है वहाँ से हटा देना चाहिए। फर्माबंदी का सामर्थ्य की अभिनेता द्वारा जांच कर लेने के बाद ही कंक्रीट का कार्य करना चाहिए। यानी कि जब आप फर्माबंदी कर रहे हो तो उसकी सामर्थ्य जो है एक इंजीनियर द्वारा या एक जिसे नॉलेज है उसके द्वारा जो है आप चेक करा के जांच कराने के बाद ही कंक्रीट डालने का कार्य करना चाहिए। ध्यान रहे फर्माबंदी में लचक जाने पर कंक्रीट के अवयव जो है वो फिसल जाते हैं या विफल हो जाते हैं, ठीक है। फर्माबंदी इस प्रकार अभिकल्पित करना चाहिए कि इसको आसानी से तथा कम समय में लगाया जा सके और हटाते समय इसमें टूट फूट कम हो। फर्माबंदी करते समय जो है ये अपने भार, कंक्रीट के भार तथा श्रमिकों के वजन के कारण नीचे लटकनी नहीं चाहिए। फर्माबंदी को हटाते समय जो है पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रबलन इस्पात के गलत डाले जाने पर जो है फर्माबंदी अलग ही होते ही हैं। कंक्रीट अवयव जो है नीचे लटक कर नष्ट हो जाते हैं तथा दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। जैसे आपका हुआ नहीं, ठीक है। धरन तथा छत, स्लैब की फर्माबंदी हटाते समय कोई श्रमिक इसके नीचे नहीं होना चाहिए। यह सावधानी रखनी पड़ती है तथा इसको बड़ी ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। धरनों की फर्माबंदी हटाते समय पहले पार्श्व की पटरे, फिर उसके नीचे की टेकें तथा अंत में जो है तली पर जो पटरे लगे रहते हैं उनको अलग करना चाहिए। पहले जो है आप क्या करोगे, जैसे जब आप धरन का फर्माबंदी हटाओगे तो पहले जो है आप पीछे के पटरे जो होते हैं यानी पार्श्व के पटरे होते हैं उन्हें हटाना चाहिए, फिर जो है नीचे जो टेक लगी होती है उन्हें, तथा अंत में जो है तली वाला जो यानी कि पटरे लगा होता है उसे अलग करना चाहिए। भारी गर्डर, आपका गर्डर हुआ, असंतुलित प्रास धरनों की फर्माबंदी इत्यादि जो है इंजीनियर के देखरेख में हटाना चाहिए। फर्माबंदी हटाते समय जो है कोई अवांछित व्यक्ति स्थल के निकट नहीं होना चाहिए। फर्माबंदी लगे रहने की अवधि पर इस
लगे रहने अवधि में इस पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि कोई शरारती या इसमें कोई आवश्यक छेड़छाड़ न करे। इसकी अवधि में फर्माबंदी में कोई दोष दिखाने पर इसकी सूचना जो है तुरंत, मतलब जो आपके ऑनर हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे प्रभारी इंजीनियर हो, उनको देना चाहिए। फर्माबंदी हटाते समय संरचना में कंपन, झटके, सीधे आघात नहीं पहुंचने चाहिए। ये था आपका फर्माबंदी। फर्माबंदी को हटाते समय उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है, या उसकी स्थापना करते समय या अभिकल्पन करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए देखते हैं आपका तुड़ाई व ढहाई वर्क, डेमोलिशन वर्क, तुड़ाई व ढहाई कार्य। पुराने, खतरनाक, अलाभकारी तथा दोषपूर्ण भवने, ढांचे जैसे हुआ अन्य संरचनाओं को तोड़ना व ढाना एक संयम भरा और कठिन कार्य है। यह कार्य नए अथवा अनुभवी श्रमिकों पर नहीं छोड़ देनी चाहिए। मतलब कि जो है तुड़ाई का कार्य हो चाहे वो ढलाई का कार्य हो, ये जो है एक कुशल श्रमिक की देखरेख में होनी चाहिए, जिसको अनुभव हो कार्य का, ठीक है। एक अनुभवहीन श्रमिक के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो है तुड़ाई पर जो है संरचना के घटक किस प्रकार, कैसे और कब गिरते हैं, इसकी जो है अभी कल्पना एक अनुभव व्यक्ति ही कर सकता है, सभी लोग नहीं कर सकते। जिसको काम करने का एक्सपीरियंस हो, जो उस काम को कर चुका हो, वही जो है उसे फेस कर सकता है। तुड़ाई करते समय जो है निम्नलिखित बातें ध्यान देनी चाहिए या निम्नलिखित सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। तुड़ाई करते समय दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है। पूरी सावधानी के साथ जो है कार्य को करना चाहिए। किसी भी संरचना की तुड़ाई करते समय इसे या इससे सटी हुई अन्य संरचनाओं को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे वो आपका दूसरा, मतलब पहले रूम से सटा हुआ दूसरा रूम हो, या पड़ोसी के दीवार की टेकबंदी हो, या अन्य जो चीज़ें हैं उसे सुरक्षित कर देना चाहिए, ठीक है। तुड़ाई शुरू करने से पूर्व आसपास के लोगों को सावधान कर देना चाहिए। अवांछित लोगों को तुड़ाई स्थल से हटा देना चाहिए। रात्रि के समय तुड़ाई स्थल पर लाल बत्ती तथा चौकीदार की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जिससे अगर आसपास से कोई इंसान गुजर रहा है तो उसे पता चले कि हाँ यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या कुछ ऐसा वर्क चल रहा है जिससे कि हमें इधर से जाने पे प्रॉब्लम हो सकती है। तुड़ाई कार्य पूर्ण नियोजित ढंग से शुरू करना चाहिए। कौन सा भाग कब और कैसे तोड़ना है, इसका पूर्ण नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। तुड़ाई के लिए जो है आवश्यक सभी उपकरणों, सामान तथा श्रमिकों को मौके पर व्यवस्था करके ही कार्य हाथ में लेना चाहिए। तुड़ाई का कार्य संचालन इस प्रकार करना चाहिए कि संरचना के खतरनाक भाग पहले हटा दिए जाएं। ऐसे घटकों को अलग कार्य चरणों तक नहीं लटकना चाहिए, क्योंकि जो है इनमें अकस्मात ढह जाने पे घटना घट जाती है, या फिर जो श्रमिक होते हैं उनको चोट लगने की संभावना बनी रहती है, या फिर उनको चोट लग जाती है। नेक्स्ट है आपका ऊंचाई से गिराए जाने पर जो है मलबे के जान माल की क्षति को रोकने के लिए नीचे जाल लगा देने चाहिए। यानी कि जब आप ऊंचाई से गिरा रहे हो उस चीज़ को, तो जो है आप एक सावधानी बरतें, ठीक है। चाहे आप अपने जान माल की क्षति को रोकने के लिए जो है नीचे जाल वगैरह लगा दें, जिससे कि आप को कोई नुकसान ना हो। तुड़ाई का कार्य आधी तेज वर्षा या रात्रि में नहीं करना चाहिए। तुड़ाई कार्य शुरू करने से पहले जो होता है भवन का संचार लाइन और विद्युत सप्लाई हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो है काट देनी चाहिए। भवन में डाली गई सभी प्रकार की, चाहे वो पानी की लाइनें हों, चाहे गैस हों, चाहे वाष्प की पाइपें हों, ये सारी जो स्रोत होती हैं या सारी लाइनें जो होती हैं वो काट देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। क्षेत्र के श्रमिकों को आने जाने वाला मार्ग जो है वो साफ तथा मलबे से भरा नहीं होना चाहिए। आपका तुड़ाई का कार्य इस प्रकार संपन्न करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभकारी सामग्री प्राप्त हो सके। अंधाधुंध तुड़ाई से क्षति हो सकती है, ठीक है। आप धीरे धीरे वर्क को करते जाएं, धीरे धीरे तुड़ाई उसका करते जाएं, जिससे कि आपको और क्षति न पहुंचे। यानी कि जितना आपको करना है उतना ही आपकी तुड़ाई का वर्क हो। उससे आगे आप अगर करोगे, उसको ध्यान में न रख के करोगे, तो आपको क्षति होती जाएगी। नेक्स्ट है आपका
सुरक्षा अभियान, सेफ्टी कैंपेन, सुरक्षा अभियान। आइए देखते हैं सेफ्टी कैंपेन क्या है। दुर्घटनाओं को पूर्ण रोकना, ठीक है, तथा मनुष्य की शक्ति से बाहर परंतु इसको काम करने के उपाय करते रहना चाहिए। दुर्घटनाओं के प्रति जो है सहज रहना या दुर्घटनाओं को कम करना, इसके लिए जो है निर्माण कार्यों पर सुरक्षा अभियान चलाना चाहिए। निर्माण कार्यों पर सुरक्षा अभियान चलाना चाहिए। सुरक्षा अभियानों के प्रबंधन, जैसे आपका मैनेजमेंट हुआ, इंजीनियर हुआ या फॉरमैन वगैरह हुआ, इन श्रमिक हुए, सभी को जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। सभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उसको जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बड़े कार्यों पर दुर्घटनाओं के प्रति सजगता बनाए रखने के लिए सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है या की जानी चाहिए। सुरक्षा अधिकारी के लिए जो है नए श्रमिक हुए, नए कर्मचारी हुए, विशेष तौर पर निर्माण सुरक्षा अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। यानी कि उन्हें इतना नॉलेज देना चाहिए कि हाँ, कोई भी दुर्घटना है फिर किससे बचा जाए, कैसे क्या किया है, सावधानी से कितना वर्क किया जाए, कितना खुद को सेफ रख के सारे कार्य को कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाए। ये था आपका सेफ्टी कैंपेन, अब सुरक्षा अभियान। आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ओके, थैंक यू।